हेलो गाइस, मैं हूँ नीतू नीतू क्वीन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और ये बहुत टाइम पहले छुट्टियों का, लेकिन एडिटिंग पाई उसमें मैं नहीं कर पाई, आप लोग को नहीं दे पाई, के लिए सॉरी। मेरे बहुत ब्लॉग हैं वो वजह से नहीं आ पाते हैं कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाती, टाइम नहीं मिल पाता, बस यही रीज़न। और कुछ नहीं, तो मैं लोग सोचो आपका रही थी, बड़ी अच्छा है ये। और कुछ लोग कहते हैं हाँ आप करती हो, तो मैं यू दिल्ली जा रही हरिद्वार। साथ ही साथ इस बार छुट्टियों में मैंने बहुत ही इंजॉय किया, साथ मैंने, मेरे बच्चों ने भी। और यही टाइम होता है हम लोगों के लिए छुट्टियों में, क्योंकि बच्चों के साथ एक पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना, फैमिली को भी एक दूसरे के लिए टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हस्बैंड की मेरे जॉब से छुट्टी होती ही नहीं है, उनकी किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती, तो हम लोग ऐसा नहीं हो पाता कि इन साथ में जल्दी कहीं जा पाएँ घूमने, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस बार बच्चों ने बहुत ज़िद किया था कि हरिद्वार जाना है घूमने, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था। मुझे हरिद्वार में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मन तो ऐसा लगता है कि वहीं पे रुक ही जाऊँ, रह जाऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चों ने, हमने सबने प्लान बनाया था हरिद्वार का, तो छुट्टियों में गए थे हम हरिद्वार। गई तो मैं काफ़ी जगह थी, लेकिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। फिर आप लोग कहते हो भाभी आप तो दिखाते नहीं हो, तो दिखाना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम आ गए थे थोड़ा पहले, हमने किया था वेट। तो वेट करने के बाद हमारी आ गई थी ट्रेन। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे जाने के लिए, क्योंकि उनको गंगा जी में स्नान करना था, इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। और बच्चे दोनों बैठे थे विंडो सीट पे। रिजर्वेशन कराया था क्योंकि इस टाइम पे भीड़ बहुत चल रही थी, तो लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सीट भी मिले या ना मिले। तो फिर रिजर्वेशन होने के बाद थोड़ा ये भी रहता है ना, बच्चों को बैठना होता है सिर्फ विंडो सीट पे, दोनों ही लड़ते हैं विंडो सीट पे बैठने के लिए। तो जब रिजर्वेशन भी कराते हैं ना, तो ये देख के कराना पड़ता है कि दोनों को विंडो सीट मिले, ऐसे हमारा रिजर्वेशन होता है। और क्योंकि विंडो सीट पे बैठ के वो लोग सब देखते रहते हैं ना, हम भी, थोड़ा अच्छा लगता है। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुहाना था। जब हम बरेली से निकले थे, बरेली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन बरेली से बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। बीच में कहीं कहीं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, मौसम कहीं कहीं धूप भी थी। यहाँ बच्चे थक गए थे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे जाने की खुशी में, तो ये लोग दोनों ट्रेन में सो गए थे। सोने के बाद यहाँ जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, रील्स बना रही थी, तो ये बच्चा पास में बैठा था, फ़ोन छीन रहा था कि मेरी वीडियो बनाओ। तो देख रहे हो आप लोग कितने प्यार से बैठ के वीडियो बनवा रहा, बहुत क्यूट था, स्वीट था, स्वीट्स था, सॉरी। और यहाँ पे हमने भी खूब इन्जॉय किया था ट्रेन में। बच्चों को लगाई थी बीच में भूख, तो मैं घर से स्नैक्स वगैरह लेके गई थी, बच्चों ने खाया, हमने भी खाया। और मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लग रही थी हरिद्वार पहुंचने के बाद। और बस यार, कौन कहाँ गया इस बार छुट्टियों में ज़रूर बताइएगा। और मेरे जैसे मैंने इन्जॉय की ना, सभी करो अपनी अपनी लाइफ में इन्जॉय, क्योंकि ये भी कभी कभी मिलता है, और टाइम ही नहीं मिल पाता कि लेडीज़ से हम लोग कहीं जा पाएँ, घूम पाएँ। तो हम पहुंच गए थे हरिद्वार। तो हर हर महादेव। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रश था, क्योंकि इस टाइम छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियों का टाइम था, तो हर कोई घूमने जाता ही है। और हरिद्वार जंक्शन पहुंचने के बाद जो सुकून था, मतलब नाथ नगरी में पहुंचने के बाद, जैसे हमारी बरेली भी नाथ नगरी के नाम से जानी जाती है, सातों नाथ हैं हमारे यहाँ बरेली में भी। कौन कौन बरेली के सातों नाथ घूमा हुआ है प्लीज़ बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है ना, सुकून मिलता है जब तीर्थ स्थलों पे पूरी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। और हरिद्वार का मौसम ने तो और चांद चांद लगा दिए थे। वहाँ का मौसम जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, सुहाना। बहुत आंधी तूफान आ रही थी, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, जंक्शन पे बारिश हो रही थी। हमने थोड़ी देर वेट किया कि रुक जाए तब हम जाएं, लेकिन मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा था कि बारिश रुकेगी भी, तो हमने सोचा चलते हैं ऐसे ही। और आपको इस वीडियो के भी दो भाग देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूँ अगर मैं पूरी एक ही में आपको दिखाऊंगी तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते।
कि भाभी ने तो बोर कर दिया, तो मैं बोर नहीं करना चाहती। ये था हरिद्वार जंक्शन का कुछ ये नज़ारा। रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ से फिर हमने किया था ऑटो हर की पौड़ी के लिए, हर की पैड़ी के लिए, सॉरी। हाँ तो कौन कौन मेरी तरह बोलने में कंफ्यूज हो जाता है, मैं हो जाती हूँ। आप लोग भी, कुछ लोग कहते हैं कि भाभी आपने क्या बोला समझ में नहीं आया, तो कोशिश किया कीजिए समझने की। हमें लग रही थी भूख, जब हम हर की पौड़ी पहुँच गए थे उसके बाद सीधे हमने खाया था खाना। यहाँ बच्चे भी भूख के मारे बेहाल हो रहे थे, तो यहाँ खाया था हमने खाना। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने पी थी चाय, क्योंकि जब तक चाय ना मिले कुछ अच्छा फील नहीं होता, सिर में दर्द सा रहता है। तो मैंने पी थी चाय पहले, इन लोगों ने कर दिया था खाना ऑर्डर, तो इन लोग के लिए आ रहा था खाना। यहाँ से हम खाएंगे खाना, उसके बाद जाएंगे रूम देखने। रूम देखने के लिए हमें बहुत घूमना पड़ा, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ थी, तो इस वजह से रूम भी कहीं खाली नहीं मिल रहे थे। बच्चों को बैठा दिया था एक साइड, मतलब एक रेस्टोरेंट में, कि वेट करने के लिए, कि हम और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे रूम देखने, क्योंकि मैंने कहा बच्चे और सब लोग परेशान हो जाएंगे। सामान भी था, 3 बैग हो गए थे इस चक्कर में। और जब रूम मिला वो था 4th फ्लोर पे, तो लेकिन रूम बहुत अच्छा था। उसकी बालकनी से मेन मुझे रूम में क्या अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब रूम देख रही थी अपनी पूरी वो ही देख रही थी, मतलब रूम में जो बालकनी थी, बालकनी से पूरे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। शाम को हमने गंगा जी की जो आरती होती है हर की पैड़ी पे, वहाँ से ही बालकनी से पूरी आरती देखी थी। वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसमें तो बस मैं इतना ही, क्योंकि इसी वजह से ब्लॉग हो रहा है लंबा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको फाइनली दिखाऊं। कुछ लोग कह रहे थे भाभी आपने जो रील्स डाली वो कहाँ की थी। इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों ने, तो और जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ कर लीजिएगा। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग फर्स्ट टाइम है वो लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे बच्चों को लेके रूम से, और इस रूम से मतलब हमारी बालकनी से सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके नेक्स्ट भाग में। तब तक लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और हर हर महादेव।